हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती से पाठ 3, जिसका नाम है मीरा के पद। मीरा के पद मीराबाई के द्वारा ही रचित है, इसलिए हम सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। मध्य युगीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया, उसमें राजस्थान की कवियत्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मध्ययुगीन के समय में जब भक्ति आंदोलन बहुत ही उत्कृष्ट सीमा पर पहुंचा था, उस समय जिन महान कवियों को उसने जन्म दिया था, उसमें से राजस्थान की कवियत्री मीराबाई का भी विशिष्ट स्थान है। मीरा का जन्म काल तथा जीवन वृत्त के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। मीराबाई का जो जन्म हुआ था और उनका जो जीवन है, जीवन वृत्त मतलब उनकी जो जीवनचर्या थी, उसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। परंतु विद्वानों द्वारा इनका जन्म सन 1503 और मृत्यु सन 1630 मान्य की गई है। इनकी जन्म मृत्यु याद रखना बहुत ही आसान है। 1503 से 1630, जिस प्रकार से हम तुलसीदास जी की जन्म और मृत्यु याद रख सकते हैं, उसी प्रकार से हम मीराबाई की बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। एक वर्ष के बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इनका जो राणा सांगा थे, उनके भाई पुत्र भोज राजा भोज के साथ इनका विवाह हुआ था, परंतु 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत थी। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे हैं। अपने आराध्य को वो श्री कृष्ण को ही अपने आराध्य मानती थी तथा उनकी ही पूजा, आराधना और सेवा करती थी। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया और अंत में कृष्णमय हो गई, मतलब कृष्ण के अंदर ही समा गई। अपना पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण को दिया और अंत समय में वह कृष्ण के अंदर ही समाहित हो गई। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंह का मायरा, राग विराग, राग सोरठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ हैं। मीराबाई की कृतियाँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन कृतियों को अच्छे से लिख कर याद कीजिए। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इनके पद गेय हैं। पद गेय मतलब गीतात्मक शैली में लिखे गए हैं। सभी को हम गाकर ही प्रस्तुत करते हैं। ईश भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों में सर्वत्र पाया जाता है। ईश भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति का भाव जो था, समर्पण भाव है, वो इनके पदों में हमें स्वतः देखने को मिल जाता है। हमें ढूंढना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। जैसे ही हम इनके पदों को पढ़ते हैं, हमें ये चीज़ समझ में आती है कि यह श्री कृष्ण की कितनी अनन्य भक्त हुआ करती थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।